आइए आज हम कृष्ण जी के जन्म पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उसके अतई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसकी गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तेरे सामने अवश्य ही सौंप दूंगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारगार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा को उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ। उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफती अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ नंद जी के घर पर पहुंचकर उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह श्री कृष्ण जी की पवित्र कथा है।